अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर होता है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बैकवर्ड, फॉरवर्ड को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो भी चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंस होती हैं केसी के हिसाब से, हम उन सारी चीजों को क्या करते हैं कि एक तरतीब के साथ क्लियर करते हैं। हमने ये एक मैट्रिक क्लास की प्लेलिस्ट बनाई है, जिस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो हम क्या करेंगे कि अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखा है इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम मींस कोई भी चीज जब हमारे पास बैलेंस में एग्जिस्ट करती है ना, तो आप उसको नाम दे किसका इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। फिर वो हमारे सराउंडिंग में वो जो बैलेंस चीजें होती हैं वो डिफरेंट वे में क्या करती हैं कि एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आपको ये चीज क्लियर हो कि जो इक्विलिब्रियम वर्ड है, इस इक्विलिब्रियम वर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज बैलेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। एक इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है कि ये एक सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस को मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि ये सब्सटेंस इस तरफ क्या करेगा, ट्रेवल करना शुरू करेगा, मूव करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं कि फिर दोबारा इस तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया इसको, तो ये जो बॉडी है, ये जो सब्सटेंस है, वो एक रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसा इक्विलिब्रियम इन विच a body is exist in rest by applying same type of force। जब आप क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को सेम टाइप का फोर्स बोथ साइड से अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त बॉडी क्या होती है कि रेस्ट में आ जाती है। जब बॉडी कोई भी रेस्ट में एग्जिस्ट करती है ना, तो हम उसको नाम देते किसका, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशंस लिखें तो भी आप लिख सकते हैं कि एक हमारे पास ऐसा इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम के एक हमारे पास ऐसा इक्विलिब्रियम इन विच, जिसमें क्या होता है कि एक जो सब्सटेंस होता है, अब बॉडी, जो भी बॉडी होती है वो एग्जिस्ट करती है किसमें, इन रेस्ट में एग्जिस्ट करती है। किसकी वजह से, बाय अप्लाइंग। जब आप क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग सेम टाइप का फोर्स, सेम टाइप ऑफ फोर्स बोथ साइड से। जब आप सेम टाइप का फोर्स क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे, कहां से, फ्रॉम बोथ साइड से, तो उसकी वजह से जब वो बॉडी क्या होती है कि एक रेस्ट में आ जाती है, आप उसको नाम दे किसका, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक हमारे पास ये बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या किया कि इसके अंदर 100 मिलीलीटर्स का लिक्विड जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, 100 मिलीलीटर्स का। फिर मैंने क्या किया कि इसमें से यहाँ पे एक स्मॉल होल कर दिया, जिस स्मॉल होल में से ऊपर से मैंने इसके अंदर पानी को इन करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि जब आप इसके अंदर होल करके पानी इन करवा रहे हैं, तो इस बीकर का वाटर इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया कि बॉटम में से भी होल कर दिया, फिर वो जो वाटर इन हो रहा था उतना ही वाटर यहाँ से आउट हो रहा है। तो यहाँ से जब आउट हो रहा है तो वो कम होने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना पानी इन हो रहा है उतना ही वाटर यहाँ से क्या हो रहा है कि आउट हो रहा है। आप ऐसे रिएक्शंस को नाम दे किसका, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। वो इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। मतलब कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम जो चलता फिरता इक्विलिब्रियम होता है, जिसके अंदर मूवमेंट होती है, जिसके अंदर चेंजिंग्स होती है, लेकिन जो चेंजिंग्स होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। मतलब कि आप उसके अंदर कंसंट्रेशन जो है, जो क्वांटिटी है, आप उसको चेंज करें, लेकिन उसकी जो चेंजिंग्स है, उसका जो वॉल्यूम है वो डज नॉट चेंज, वो वॉल्यूम हमारे पास बराबर है। उसको आप नाम देते हैं किसका, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट से क्या आ गई कि जब हमारे पास ये वाटर इन हो रहा था, आप इसको नाम देते हैं किसका, इनवर्ड रिएक्शंस का नाम देते हैं। इनवर्ड रिएक्शंस कहे तो फॉरवर्ड रिएक्शंस कहलाता है, फॉरवर्ड
डायरेक्शंस कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शंस कहलाता है। जब कोई भी चीज इन हो रही थी, जब उसमें से पानी यहां से आउट हो रहा है तो आप उसको नाम थे किसका, एज आउटवर्ड रिएक्शंस का नाम देंगे, आउटवर्ड डायरेक्शंस का नाम देंगे। इज आल्सो कॉल्ड बैकवर्ड हमारे पास कहलाता है। आप इसको नाम थे किसका, एज बैकवर्ड का नाम देते हैं। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा कि जो रिएक्शंस हमारे पास होता है उस रिएक्शंस में वन सबस्टेंस कन्वर्ट होता है किसमें, एन अदर सबस्टेंस के अंदर। आप उसको नाम थे किसका, रिएक्शंस का नाम थे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होता है कि ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम असल में होगा क्या, कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम क्या करता है कि दो टाइप का एग्जिस्ट करता है। एक को आप नाम थे किसका, एज फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, एक को आप नाम थे किसका, एज केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अब इसमें दोनों में फर्क क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिस इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्शंस में कंपोजिशंस होती है, जो रिएक्शंस में कंपोजिशंस होती है वो रिमेन क्या होती है कि कांस्टेंट होती है। कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, भले स्टेट चेंज हो जाए। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट होती है ना वो चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ मैटर जो होगा वो क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बट कंपोजिशंस रिमेन कांस्टेंट, कंपोजिशन कैन नॉट चेंज। आप इसको नाम थे फिजिकल इक्विलिब्रियम का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब एक हमारे पास लिक्विड होता है, उस लिक्विड में जब आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर हाई करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, हाई करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। फिर उन वेपर्स का टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या बन जाता है, दोबारा लिक्विड्स बन जाता है। तो एक हमारे पास जो इवापोरेशन से और दूसरा हमारे पास जो कंडेंसेशन से, तो वेपर प्रेशर भी आप समझ सकते हैं। तो इस में जस्ट हमारे पास क्या है, लिक्विड्स का भी फार्मूला H2 है, वेपर्स का भी फार्मूला H2 है। तो दोनों में कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट है, लेकिन कंपोजिशन से रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इसमें स्टेट चेंज हो रही है। एक लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस से लिक्विड्स में कन्वर्ट हो रहा है। आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। फिर इसमें सब्लिमेशंस भी होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट्स भी होता है, इसमें कंडेंसेशंस भी होता है, इसमें जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट्स भी होता है। ये सारे के सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स होते हैं। कि कौन कौन से आपको एग्जांपल्स मैंने बताए, मैंने कहा कि कंडेंसेशंस भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, एवापोरेशंस भी एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, बॉइलिंग पॉइंट्स भी एक एग्जांपल है। जो सब्लिमेशंस होता है वो भी हमारे पास एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल्स होता है। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, द इक्विलिब्रियम एट व्हिच के जो कंपोजिशंस होती है वो भी चेंज, स्टेट भी चेंज हो जाती है। आप इसको नाम दे केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स लिया, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन गैस मैंने ली, तो इसको रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, एक अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो गई, अमोनिया बन गया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंपोजिशन डिफरेंट, इसकी कंपोजिशन डिफरेंट, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा, स्टेट चेंज नहीं हो रही। भले स्टेट चेंज हो जाए लेकिन कंपोजिशन चेंज हो रहा है। आप इसको नाम दे किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं आपको। द इक्विलिब्रियम, एक हमारे पास ऐसा इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इन व्हिच, जिसमें क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस, जो हमारे पास रेट होता है माना स्पीड जो होती है, रेट ऑफ जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस होता है, जो रेट होगा किसका, फॉरवर्ड डायरेक्शंस का, एंड द रेट ऑफ, और जो हमारे पास क्या होता है कि रेट होते हैं, स्पीड होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस, बैकवर्ड जो डायरेक्शंस होगा रिमेन कांस्टेंट, बिकम इक्वल। जब हमारे पास वो क्या हो जाए, बिकम इक्वल, बराबर हो जाए, आप उसको नाम देंगे किसका, एज डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं दूसरी पॉइंट्स आपको समझा दूं कि एक ऐसी स्टेज, द स्टेज एट व्हिच,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस रिमेन कांस्टेंट, सेम हो जाए। सेम मतलब का ये नहीं होता कि एक जैसी हो जाए, मतलब के द रिएक्शंस इन विच द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी जो डेफिनेशन दूसरी होती है आर में लिख दो, द रिएक्शन, एक हमारे पास रिएक्शंस ऐसा इन विच द रिएक्शंस इन विच द चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशंस, द चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशंस, जो चेंजिंग होती है किसकी, कंसंट्रेशंस की, वो डज नॉट चेंज, वो चेंज ना हो जाए, डज नॉट चेंज, उस स्टेज को आप नाम देते हैं किसका, एज ए केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो एग्जिस्ट करता है दो टाइप ऑफ रिएक्शंस के बीच में एग्जिस्ट करता है। कौन से दो टाइप के रिएक्शंस में एग्जिस्ट करता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ एक रिएक्शंस में एग्जिस्ट करता है, वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो एक रिएक्शंस होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। एक रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। आपको मैं दोनों का फर्क समझाता हूं कि द रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं, द रिएक्शन इन विच, एक हमारे पास ऐसे रिएक्शंस इन विच बोथ डायरेक्शंस, जो दोनों के दोनों डायरेक्शंस होते हैं, बोथ डायरेक्शंस एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट। कौन से, जब एक हमारे पास रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम उसको नाम देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस का, फॉरवर्ड डायरेक्शंस का नाम देते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शंस एक ऐसा डायरेक्शंस होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट होता है इन अदर फॉर्म में, मतलब के रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स की मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। कहां पे मैं लिखवाता हूं, मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखता हूं, यहाँ पे आप समझना, यहां से आप रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखना, यहाँ पे प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूं। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एक हमारे पास ऐसा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की वो क्वांटिटी कौन सी, विच कंज्यूम्ड, जो क्या होती है कि कंज्यूम्ड होती है किसमें, इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर, आप उसको नाम दे रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की विच कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शंस, जो कंज्यूम्ड हो जाए किसमें, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, आप उस क्वांटिटी को नाम देंगे किसका, एज अ केमिकल रिएक्टेंट्स का नाम देंगे, वो हमारे पास रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एक हमारे पास ऐसी यानी हमारे पास ऐसे रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस होता है और बैकवर्ड डायरेक्शंस होता है, दोनों डायरेक्शंस एग्जिस्ट करें, आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका, एज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनमें बैकवर्ड डायरेक्शंस भी होता है, जिनमें फॉरवर्ड डायरेक्शंस भी एग्जिस्ट करता है। और दो रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि इन विच ओनली वन डायरेक्शंस, सिर्फ एक डायरेक्शंस जो है वो एग्जिस्ट करे, आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका, एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। यानी जिनमें क्या होता है कि सिर्फ जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शंस जिनमें एग्जिस्ट करता है, आप इस टाइप के रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका, एज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। दूसरी पॉइंट, जो रिएक्शंस होते हैं, द रिएक्शन व्हिच कैन नॉट, जो क्या होते हैं कि कैन नॉट कंप्लीशंस, जो कभी भी खत्म नहीं होते, आप इस टाइप के रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका, एज रिवर्सिबल का। मतलब कि जब हमारे पास क्या होगा कि नाइट्रोजन से प्लस में हाइड्रोजन से आपस में रिएक्शंस करेंगे, आपको पता चलेगा कि अमोनिया फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन क्या होता है कि कभी नाइट्रोजन से अमोनिया से, इस हाइड्रोजन से अमोनिया बनेगा, कभी अमोनिया से ये बनता है।
एक रिएक्शन चलता रहता है। तो इस रिएक्शंस को जो कभी खत्म नहीं होते वो रिएक्शंस कहलाते हैं रिवर्सिबल। एंड दोज रिएक्शंस, हमारे पास ऐसे रिएक्शंस दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीशंस, जो कंप्लीट हो जाते हैं, जो पूरे के पूरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक पेपर होता है, जब आप पेपर को हीट देते हैं तो उसमें से जो राख बनती है तो वो पेपर पूरा का पूरा जल जाता है, बर्न हो जाता है। तो आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देते किसका, एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं, मतलब जो पूरे के पूरे 100% रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। द रिएक्शंस हमारे पास एक ऐसे रिएक्शंस जो क्या होते हैं कि बिल्कुल स्लो रिएक्शंस होते हैं, जिनका स्पीड जो होती है, जिनका रेट जो होता है, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा स्लो होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। द रिएक्शंस, एक हमारे पास ऐसा रिएक्शंस इन व्हिच जिनमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, जिनकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, जल्दी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इस टाइप के रिएक्शंस को नाम देते इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। जो मोस्टली क्या होते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं, द रिएक्शंस व्हिच जो क्या होते हैं कि लेस क्वांटिटी में, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। जो रिएक्शंस क्या होते हैं कि मोस्टली एग्जिस्ट करें किसमें, मोस्टली एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, जो मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं किसमें, इन यूनिवर्स के अंदर, वो रिएक्शंस हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। जिनमें ज्यादातर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा रिएक्शंस रिवर्सिबल है, कौन सा रिएक्शंस इरिवर्सिबल है, मतलब कि आप उसको कैसे पहचानेंगे। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को आप यूज करके बताते हैं कि ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होगा या ये रिएक्शंस इरिवर्सिबल होगा। वो कौन सी कंडीशंस होती है मैं बताता हूं। नंबर 1 कंडीशंस होती है कि आप एरो को देखकर बताते हैं कि रिएक्शंस रिवर्सिबल है या रिएक्शंस इरिवर्सिबल है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डबल एरो होगा रिएक्शंस के अंदर, अगर डबल एरो है तो उसका मतलब होता है कि वो रिएक्शंस रिवर्सिबल होता है। जैसे ये वाला एरो जो होता है, इस रिएक्शंस के एरो का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शंस भी, इस एरो का मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शंस भी। जिस रिएक्शंस में आप डबल एरो देखें ना, आप समझ जाए कि वो रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल होगा, वो इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। जिन रिएक्शंस के अंदर सिंगल एरो होता है, सिंगल स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एरो जिनमें होता है ये वाला एरो, इसका मतलब होता है कि रिएक्शंस इरिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल नहीं होगा। एक तो एरो को देखकर आप बताते हैं कि रिएक्शंस रिवर्सिबल है या रिएक्शंस इरिवर्सिबल है। दूसरा कि जो ऑल कंबशन रिएक्शंस होते हैं, जो भी हमारे पास कंबशन रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। कैसे पता चले कौन सा रिएक्शन कंबशन है, कि अगर उसके प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर किसी भी रिएक्शंस में आप जैसे मीथेन गैस CH4 है, मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनता है, CO2 प्लस में H2O बनता है। तो इसका मतलब कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और जिस भी रिएक्शंस में जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं CO2 प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो जिस भी रिएक्शंस में आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ना, मतलब कि वो सारा का सारा रिएक्शंस क्या होगा कि इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। एंड पॉइंट्स नंबर 2 कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, कौन से, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कौन से, जिनमें एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। लाइक आप HCl का रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो क्या बनता है, यहाँ पे NaCl बनेगा प्लस में H2O वाटर बनेगा। तो जो रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है वो भी रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। और ऑल आयोनिक रिएक्शंस, जो भी हमारे पास आयोनिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो भी सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। आप उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम नहीं दे सकते। तो ये कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस किसी के अंदर मौजूद नहीं है, डबल एरो है, तो उसका मतलब कि वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा। जैसे कि
आप SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, SO3 गैस बनता है। देखिए डबल एरो है, ना तो कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, ना तो कोई आयनिक रिएक्शन से, ना तो कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, ना तो कोई कंबशन से। इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये क्या होती है, कंडीशंस होती है, जिन कंडीशंस को आप अप्लाई करके आप बताते हैं कि रिएक्शंस रिवर्सिबल होगा या रिएक्शंस इरिवर्सिबल होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, इरिवर्सिबल नहीं होते। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर द डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं